इस समय हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जादौन साहब हैं। उनके साथ अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष ओपी कमांडो जी हैं और भी कई नेता हैं जिनको हम प्रदेश के प्रमुख महासचिव विजेंद्र यादव जी। एक्चुअली मेरा अभी आपसे थोड़ा सा अब धीरे धीरे परिचय हो जाएगा, चेहरे पहचानने लगूंगा ना। तो आज हम आप लोगों से सिर्फ इस विषय पे बात करने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हुई हैं कि किसान सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ उसके आधार पे, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, लेकिन जो टिप्पणियां मीडिया में चल रही हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कहा जा रहा, उसके आधार पर मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जो मुझे पढ़ने को मिली है उसमें ये कहा गया है कि जब किसान अदालत का रुख कर चुके हैं, कृषि कानूनों को लेकर अदालत पहुंच चुके हैं, तो अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या आपका अदालत में विश्वास नहीं है? ऐसा कौन होगा इस आज़ाद हिंदुस्तान में जिसका अदालत पे भरोसा नहीं होगा और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं होगा, संविधान पे भरोसा नहीं होगा? ऐसा कोई नहीं होगा। और अगर वो होंगे तो वही ताकतवर लोग होंगे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने कई फैसले सर्वोच्च न्यायालय के नहीं माने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उनसे पूछना चाहिए। हम लोग पूरा सम्मान करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में आज तक किसान आंदोलन से कोई व्यक्ति गया नहीं। तो जो लोग सर्वोच्च अदालत में गए हैं वो कौन है? वो कहीं ना कहीं से याचिकाएं जाती हैं लोगों की, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया था पिछली बार और उन्होंने सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था इस कृषि प्रधान देश में इतने कमज़ोर कानून कभी लागू नहीं होने चाहिए। कानूनों को होल्ड पे कर दिया था। एक समिति बनाई थी, वो समिति ने भी काम नहीं कर पाई। 4 लोगों की समिति थी, इस्तीफा दे के भाग गया था। और भी जो 3 लोग हैं वो भी वो लोग हैं जो इन कानूनों के पक्षधर रहे हैं। जो कानूनों के पक्षधर रहेंगे और वो कमेटी में होंगे तो रिपोर्ट क्या आएगी दुनिया जानती है। फिर भी वो रिपोर्ट जो भी आई आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने ओपन नहीं की। क्या है रिपोर्ट? तो पिछली बार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, पुलिस ने उनको रोड पर रोक रखा है। आज भी अगर कोई ऐसी बात आएगी तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है। नहीं, अभी जो मैं टिप्पणी पढ़ रहा था उसमें यह है कि आपको आंदोलन करने का, विरोध करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन अनंत काल तक किसी रास्ते को आप रोक नहीं सकते हैं। दूसरों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल स्पष्ट राय है कि हमने किसी रास्ते को नहीं रोका है और रास्ता रोकना हमारा काम नहीं। हम तो आगे जाने वाले थे, ये मेरी मंजिल नहीं है जो मैं रास्ता रोक के बैठ जाऊँ। हमें तो दिल्ली जाना है। हमें दिल्ली न जाने देने के लिए रास्ते रोके गए, दिल्ली सरकार के द्वारा रास्ते रोके गए। आप अभी अपने कैमरे को ले जाना थोड़ी देर में, देखना कितने भयंकर बैरिकेड लगे हुए हैं। एक बैरिकेड ये लगा हुआ है, एक बैरिकेड उस तरफ लगा हुआ है, 2 बैरिकेड ऊपर लगे हुए हैं। ये बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगा रखे, हमने नहीं लगा रखे हैं। हमारी तरफ से रास्ते खुले हुए हैं। अगर दिल्ली पुलिस रास्ता खोल देती है तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली से आगे कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली में कहाँ तक जाएंगे? बेहतरीन जगह है इंडिया गेट। लोगों का ये वहाँ पर मीडिया में ये भी था कि क्या भारतीय किसान यूनियन या किसान नेता दोबारा से 26 जनवरी वाली घटना को दोहराना चाहते हैं? 26 जनवरी वाली घटना सरकार ने की, किसानों ने नहीं की। सरकार के नुमाइंदों ने की, ये सरकार ने घटना नहीं की। इसलिए सरकारों ने न पहले घटना की, न दोहराने का कोई सवाल, ना ही दोहराने का कोई सवाल। तो हम दुनिया ने देखा 26 जनवरी घटना को, जिसने अंजाम दिया वो कौन था, किन लोगों के महापुरुषों के साथ उसके फ़ोटो थे, किस सांसद, किस पार्टी के सांसद को टिकट दिलाया, फिर सांसद ही जिताई, फिर उसको पूरा राजनीति कराई। वो सारे भाजपा के लोग थे। इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन जो हमारा लाल किला है, वहाँ आम आदमी जा रहा, घंटों वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा, फिर वापस सुरक्षित चला जा रहा, कोई पकड़ भी नहीं रहा उसको। बगैर सरकार के संरक्षण से कैसे संभव है? वो सरकारी लोग थे। नहीं, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई घटना हो जाती, जैसे गोली चलाने के कुछ किसान नेता कह रहे थे भी गोली चला देते, अगर गोली चला देते तो फिर बहाना किसानों के पास होता। देखिए, संभावनाओं पर कोई प्रश्न नहीं किया जाता। क्या चला देते, क्या कुछ नहीं। जो हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, किसान आंदोलन जिम्मेदार नहीं है, सीधी बात। अब आगे की क्या रणनीति है? आंदोलन और फिर आंदोलन। कब तक मोदी सरकार चाहेगी।
नहीं, मोदी सरकार जब रहे, आप तो कह रहे हैं कि कुछ किसान नेताओं से मेरी बात हुई है यहाँ पर। भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे नेताओं से बात हुई। उनका कहना है कि 22 में तो योगी का इलाज करेंगे और 24 में मोदी का करेंगे, तो उसके बाद तो कोई बात रास्ता बचेगा नहीं ना। देखिए, इलाज जनता करती लोकतंत्र में, नेता इलाज नहीं करते, नेताओं का इलाज होता है, जनता इलाज करती। 22 हो चाहे 24 तो जनता तय करेगी। किसान का, गरीब किसान, मजदूर, देश का तबका जो परेशान है, नौजवान जो बेरोजगार है, और जो व्यापारी आज बड़े उसमें बैठे हैं ना कि हम सुरक्षित हैं, ये कानून लागू होने के पहले सबसे पहले व्यापारी बर्बाद होगा, किसानों का नंबर आएगा दूसरा, तो वो सारे वो तय करेंगे इस चीज़ को। ये जो 3 कृषि कानून हैं जिनको आप काला कहते हैं, इनमें काला क्या है? कोई हमें सफ़ेद बता दो। सब कुछ काला ही काला है। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कानून में आपके हिसाब से क्या जिन्होंने काला है? कहा कि इसमें काला क्या है, उन्हीं से हम पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे कि वो सफ़ेद बता दें। और अगर काले नहीं हैं, वो सफ़ेद ही थे, तो 1 दर्जन से ऊपर संशोधन जो कि काले नहीं थे। 1.5 साल के लिए होल्ड करना क्या काले नहीं थे? ये कहना कि हम संशोधन कितने भी करा लो लेकिन वापस ना कराओ, क्या ये कालापन नहीं है? बताया, कोई बताया हमें महापुरुष इस देश का। अभी मैं कल रात को ही एक डिबेट सुन रहा था, पवन खटाना जी उसमें थे, जी न्यूज़ पर डिबेट थी, कल या परसों रात की शायद बात है वो। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी थे, वहाँ ये बात चली कि जो ये आपका इसका है, ये खेती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, ये महाराष्ट्र में 2006 से चालू है और पंजाब में 2012 या 14 कुछ बताया, मुझे ध्यान नहीं है, वहाँ से ये चल रहा है। वहाँ पर आप लोग विरोध नहीं करते हैं और यहाँ पर विरोध करते हैं। अगर वहाँ चालू था तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत थी? वो प्रदेश का है, ये केंद्र का है। तो वहीं के अनुभव देख लेते क्या हुआ। पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब में आलू बुवाया गया और कहा गया कि इस भाव में वापस लेंगे। किसान ने महंगा बीज खरीदा, महंगी लागत लगाई, और जब फसल तैयार होकर के खेत में आ गई और किसान ने उस कंपनी से कहा कि अपना आलू ले लो, वो ग्रेडिंग मशीन लेके गए और उस आलू को खेत पर ही ग्रेडिंग मशीन में डाल दिया, जिसमें 70% आलू या तो नीचे निकल गया या ऊपर निकल गया, केवल 30% उनके काबिल बचा। 30% लेंगे, 70% रिजेक्ट करेंगे, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये? होगा क्या किसान का? किसान का होगा क्या? ये इस स्थिति में किसान को ला देंगे कि किसान खेती से हाथ स्वयं खड़े कर देगा। ये वो माहौल बनाना चाहते हैं। व्यापारियों को, ट्रेडर्स को इतना हावी कर देना चाहते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में अडानी ने 2 साल से वहाँ पर सेव खरीदने का काम किया और महंगा खरीदा। लोगों को लगा अडानी बहुत अच्छा आदमी है, इसने महंगा खरीदा। उदाहरण सुन लीजिए। और लोगों ने अधिकांश से उसको बेचना शुरू कर दिया। जो छोटा मोटा व्यापारी था वो डंप हो गया, अडानी वहाँ स्टैंड हो गया। इस साल उसने 16 रुपये प्रति किलो डाउन कर दिया। कैसे डाउन किया उसने? 80,000 पेटी सेव मार्केट में उसने फेंक दिया अपने गोडाउनों से निकाल करके। अपने आप रेट डाउन चला गया। जब इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, जब मांग से ज़्यादा आपूर्ति हो जाती तो भाव अपने आप नीचे चला जाता। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो जब ज़्यादा माल मार्केट में माल आ गया, डाउन चला गया, डाउन चला गया, बोले तब अब तुम इसी भाव खरीदूंगा। एक ही साल में किसान पनाह मांग गया। यही करेंगे ये, बड़े बड़े गोडाउनों में सारा अनाज भर लेंगे। जब किसान के पास अनाज आएगा तब इसके पहले वो मार्केट में अपने गोडाउन से अनाज निकाल के डाल देंगे, घाटे पे डाल देंगे। मार्केट नीचे चला जाएगा, फिर ये कहेंगे कि भाई मार्केट में जो भाव उस भाव हम खरीदेंगे। उस भाव खरीद करके फिर अपने गोडाउन में ले जाएंगे और फिर उसको रेगुलेट कर देंगे और 2 महीने में इतने भाव ऊपर चले जाएंगे कि घाटा भी पूरा हो जाएगा और मुनाफा हाई लेवल पे चला जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस देश में कर चुकी है। इस तरह के फंडे हम लोग किसानों को सिखाने का काम ना करें। अब किसान वो नहीं रहा कि एक लाठी से हाँक दिया जाएगा। ये किसान देश की सरकारों को बनाने बिगाड़ने वाला है। ये किसी की लाठी से नहीं हाँका जाएगा, ये संविधान की लाठी से हाँका जाएगा। मनमाने रवैये से, किसी की हिटलरशाही से नहीं, किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं। देश को संतुष्ट करना पड़ेगा, व्यक्ति को संतुष्ट करने से देश नहीं चलेगा। जिस डिबेट का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें एक आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि आप जो है सिर्फ इलेक्शन तक यहाँ बैठे हैं, इलेक्शन के बाद आप यहाँ नहीं रहेंगे। हो सकता है उनको कहीं किसी ने बताया हो सकता हो कि इलेक्शन के बाद वो गोली चलवा दें, यहाँ पर किसानों को मरवा दें, हटवा दें। ताकत है, मिलिट्री उनके पास है। या हो सकता है कि वो मान के चल रहे हो कि इलेक्शन बाद हम ही नहीं रहेंगे तो तुम्हें क्या देखेंगे। कई बातें हो सकती हैं।
अब ये वही बता पाएंगे कि उन्होंने किस रूप में कहा, क्योंकि हम तो कहा नहीं थे। हम तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो वो गोली चलवा के मामला ख़त्म कर देंगे, या वो स्थिति में नहीं रहेंगे कि हम किसी को देखें कि कौन कहाँ है। लेकिन उन्हीं से पूछो यार, ये बात मैं नहीं बता पाऊँगा। एक सवाल ये था कि जो ये मंडियां हैं, ये भी कहा गया, मैं तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मीडिया से मुझे ये पढ़ने को मिला कि बाबा टिकैत हमेशा ये कहते रहे कि मंडियों का वो विरोध करते रहे कि मंडियों में ये बिचौलिया है, ये किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा टिकैत ये कहते रहे हैं, और यही मेरी कई लोगों से, बड़ों से बात हुई जो भारतीय किसान यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि बाबा टिकैत हमेशा इसका विरोध करते रहे, बिचौलियों का। लेकिन और ये नए कानून में मंडियों का ही बात है कि आपको दूसरा रास्ता मिल रहा है, तो फिर विरोध क्यों? देखिए, बाबा टिकैत एक ऐसी शख्सियत थे कि जो दलाल टाइप के, देशद्रोही टाइप के लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। बड़ी क्लियर भाषा थी। मंडी की जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार था। मंडी सरकार का उपक्रम है, और उसमें भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर भ्रष्टाचार मुक्त कर दे मंडी को, मंडी में एक पक्का आड़ती होता है, एक कच्चा आड़ती होता है, ये क्यों बैठा रखा बीच में? एक और सीधे एक नंबर में खरीद होना चाहिए ना, बीच में क्यों बैठा रखे? ये मंडी प्रथा में जो दोस्त थे, उस मंडी प्रथा के दोस्त का विरोध था। मतलब ये कि मंडी के अंदर दो तरह के आड़ती होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। एक लाइसेंस और एक बिना लाइसेंस वाला। जो आड़ती बोली करता है जी, वो खरीदता नहीं है, खरीदने वाला दूसरा होता है। जिसके दरवाजे पर, जिसकी दुकान के गेट पर हमारा माल पड़ा है, वो दूसरा व्यक्ति है। नीलामी पे जो बोली लगाने आता है, वो दूसरा व्यक्ति है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं, भ्रष्ट व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उन भ्रष्टाचार का विरोधी था हमारा तंत्र। बाबा टिकैत थे। भ्रष्टाचार मुक्त कर दी जाती तो मंडी से बेहतर कोई व्यवस्था ही नहीं है। भाई, हमें एक प्लेटफार्म चाहिए बेचने के लिए, वो मंडी से बेहतर नहीं है। भ्रष्टाचार पहले ज़्यादा था या मोदी सरकार आने के बाद ज़्यादा बढ़ गया, या बराबर है? नहीं, हमें भ्रष्टाचार का परसेंटेज या वो तो पता नहीं है कि ज़्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इतना जरूर लोगों ने कहा था कि पहले 5,000 में काम होता था, 25,000 में होता है। अब प्रतिशत कितना बढ़ा यह पता नहीं। प्रतिशत नहीं, मैं तो ये आपसे जानना चाहा कि भ्रष्टाचार नहीं, कम होगा या ज़्यादा होगा ये पता नहीं हमें। अच्छा, लेकिन रेट बताए लोगों ने, जिनको बेचारों के ऊपर भुक्तभोगी हैं, कि जो काम 5,000 में हो जाता था, साहब 25,000 में होता है। ये जो कृषि कानून है जिनका आप विरोध कर रहे हैं, जिनको वापस लेने की बात कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इन कानून के वापस होने से किसानों की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आपको लगता है? खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें हमेशा एक नवसृजन होता है। अगर हम एक बार ही खेती करके, उत्पादन करके बंद कर दें, तो क्या देश की जनता जिंदा रह लेगी? हमें बार बार फसल उगाना पड़ेगी। और जितने बार फसल उगाते हैं, उतने बार जो भ्रष्टाचार, महंगाई और बहुत सारे दमन जो सरकार के, वो हर साल अलग से आ जाते हैं। महंगाई हर साल बढ़ना है, तो समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। समस्याओं के ऊपर संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। लेकिन ये 3 कानून से हमारी फसल भी नष्ट हो जाएगी, हमारी नस्ल भी नष्ट हो जाएगी। तो पहले हमें नस्ल और फसल दोनों बचाना है। 3 कानून वापसी और MSP पे कानून बने, तभी ये किसान वापस जाएंगे। धन्यवाद। तो एक छोटे से 2 प्रश्न और थे आपसे, बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय और दे दीजिए। मैंने अक्सर बहुत सारे किसानों से सुना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं वो बहुत कम उस कीमत के बनते हैं, जैसे 50,000 का या 60,000 का, 1 लाख तक का, जबकि उनकी ज़मीन की वास्तविक मार्केट वैल्यू जो है वो मान लो 50 लाख है, लेकिन उसे भी 1 लाख तक का ही मिल पाता है। तो इसके लिए आप सरकार से कुछ क्यों आवाज़ उठाते हैं कभी इसके लिए? हम ऐसी कोई समस्या नहीं किसानों की जिस पर आवाज़ ना उठाते। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है जिसने किसान को बर्बाद करके रख दिया। जिसने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, अगर वो 2-3 साल खेती बिगड़ गई है, कोई उसके यहाँ घर में कोई घटना हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई शादी ब्याह आ जाए, और वो पैसा अगर ना दे पाए, तो 3 ही साल बाद वो जाके 5 लाख होता है। हमें बताएगी सरकार जी किस सिस्टम का ब्याज का सिस्टम है। बताया जाता है कि बैंक का ब्याज सबसे कम होता है। ये तो किसी साहूकार से भी ज़्यादा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज बैंक वसूल रही है। जो सिस्टम सरकार ने बना रखा है बैंकों को पनपाने का, साहूकारों को पनपाने का, उद्योगपतियों को पनपाने का, किसान, मजदूर और गरीब को कमज़ोर रखने का, ताकि वो हमारी नीतियों को न समझ पाए, हमारे बहकावे में आकर के हर वर्ष विकास के नाम पर वोट न दे करके केवल धर्म, जाति और संप्रदायों के नाम पर वोट दे दे और हमारा काम चलता रहे। ये अब इस आंदोलन के बाद नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जादौन साहब को।